हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है योगा सेंटर का बिजनेस। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि योगा होता क्या है। योगा एक एक्सरसाइज का फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग सुबह शाम डेली योगा करते हैं, जिससे कि उनका शरीर और माइंड दोनों स्वस्थ रह सकें। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं। आज के समय में योगा करने से हम अपने शरीर को फिट रखने के साथ साथ अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आप एक योगा सेंटर का बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हैं। योगा सेंटर का बिजनेस करने से लिए आपको कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी और आप अपने बिजनेस को मार्केटिंग कैसे करोगे और इस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट है। इस वीडियो में हम आपको इन सभी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ योगा, मतलब योगा टाइप्स। योगा की बेसिकली 5 टाइप है। पहला अष्टांग योगा, दूसरा हाथ योगा, तीसरा विन्यासा योगा, चौथा कुंडलानी योगा, पांचवा अनुसरा योगा। ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं योगा के, जिनको आपकी फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 पर। हमारा स्टेप नंबर 1 है बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हम इस बिजनेस को कौन से लेवल पर स्टार्ट करने वाले हैं, एक स्मॉल लेवल पर या फिर एक मीडियम लेवल पर या फिर एक लार्ज लेवल पर। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ सकता है, मतलब आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ सकता है, लागत क्या होगी और वो पैसे आप कहां से लाओगे, उसको कैसे अरेंज करोगे। और साथ ही साथ आपको इसका भी डिसीजन लेना होगा कि आपको इस बिजनेस को अकेले रन करना है या फिर किसी के साथ मिलकर रन करना है, जिससे कि आपका ओनरशिप डिसाइड होना चाहिए। तो ये हो गई बात बिजनेस मॉडल की। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2। हमारे स्टेप नंबर 2 मार्केट रिसर्च। हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमारे ऑडियंस कौन से हैं। हम जो भी योगा सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो कौन से एज ग्रुप के लिए है या फिर कौन से जेंडर के लिए है, मेल है या फीमेल है। मतलब आपको अपना ऑडियंस पता होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने लोकल एरिया में अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने योगा ट्रेनिंग की फीस कितनी रखनी है। मतलब कि आप अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस लिस्ट को चेकआउट कीजिए और ठीक उससे थोड़ा सा कम करके आप अपने सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाइए या फिर प्रोवाइड कीजिए। तो ये हो गई बात मार्केट रिसर्च की। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 रेज मनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली अगर आप इस बिजनेस को अकेले ओपन करने में सक्षम नहीं है तो यह स्टेप आपके लिए है। आप पैसे 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक तो पार्टनरशिप से, दूसरा इन्वेस्टर से। पार्टनरशिप, पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। देखो, पार्टनरशिप वो बंदा होता है जो कि आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को रन करेगा और उसका भी प्रॉफिट में शेयर होगा। और अब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर वह इंसान होता है जो कि आपके बिजनेस के मॉडल को समझने के बाद आपको पैसे दे देता है, फिर उसके परसेंटेज के हिसाब से अपना डिविडेंड लेता रहता है। तो ये हो गई बात आप कैसे फंड को रेज करोगे। अब मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 4। हमारा स्टेप नंबर 4 है लोकेशन। लोकेशन किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो हमको लोकेशन अपने बिजनेस का ऐसा रखना होगा जिससे कि आपके टारगेट ऑडियंस के पास ही हो और तो और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपका लोकेशन प्राइम लोकेशन होना चाहिए, मतलब कि मेन मार्केट में होना चाहिए, जिससे कि गैदरिंग ज्यादा होगा और कस्टमर भी आपके पास ज्यादा आएंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अपने बिजनेस को ओपन करने से पहले हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो भी रूम ले रहे हैं या फिर जिस भी लोकेशन पे हम रूम ले रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्या वहाँ पे जो भी रूम है वो स्पेशियस है, क्या वहाँ पे अच्छी खासी वेंटिलेशन सर्विस अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए 2 ट्रेनर चाहिए होगा, मतलब आपके पास 2 स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जिनका बिहेवियर अच्छा हो और उनको योगा के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर को, मतलब कि आप अपने कस्टमर को अच्छी खासी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। तो ये हम बात कर लिए रिक्रूटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के बारे में। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। इस बिजनेस को अगर आप एक स्मॉल लेवल पर ओपन करने वाले हो तो कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ओपन करने वाले हो तो आपको अपने ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको अपने फर्म का ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने फर्म को आरओसी के साथ रजिस्टर कराना होगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप फर्म में या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1 पर्सन कंपनी में। आपको इन 5 में से किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा।
अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और तो और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको लाइसेंसेस लेना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक लाइसेंसेस हैं जिसकी मदद से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, बस आपको अपने सोसाइटी से परमिशन लेना होगा। तो स्टेप नंबर 9, प्रमोशन एंड मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को ग्रोथ के लिए उसके प्रमोशन एंड मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप भी अपने बिजनेस की प्रमोशन एंड मार्केटिंग कैसे करोगे, ये हम कुछ बेसिक टिप्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे कि विजिटिंग कार्ड या फिर पैम्पलेट को छपवा कर आपको अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराने होंगे। आपको अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करानी होगी। आप जो भी सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हो उसका एक वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे अपलोड करना होगा और साथ ही साथ आपको अपने सर्विसेज को ऑनलाइन भी ले जाना होगा। अपने कस्टमर्स के लिए मेंबरशिप कार्ड्स को भी प्रोवाइड कीजिए। जो आपके नए कस्टमर हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर रखिए और जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए अलग से कोई स्पेशल ऑफर रखिए। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 9, प्रॉफिट इन अ मंथ। एक मंथ में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो आपके कस्टमर के बेस पे है। आपका जितना ज्यादा कस्टमर बेस होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर हम ये मान के चलते हैं आपकी एक महीने की फीस 1000 से लेकर 3000 के बीच में है और आपके पास 50 स्टूडेंट हैं, आप 50 स्टूडेंट से एक महीने में 50 गुणे अगर 1500 ही मैं मान के चलता हूं तो इस हिसाब से 75,000 रुपए आप एक महीने का रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो एक महीने का जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 75,000। अगर हम उसमें से 2 लोगों की सैलरी माइनस कर देते हैं 20,000 और माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000, तो लगभग अगर हम उसमें से 22,000 माइनस कर देने के बाद 53,000 का हमको प्रॉफिट होता है। मतलब कि आप एक महीने में 53,000 रुपए इजीली कमा सकते हो। तो ये हो गई बात प्रॉफिट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। बेसिक इक्विपमेंट, योगा मैट्स। आपको योगा मैट्स की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रैप्स की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ब्लास्टर की जरूरत पड़ेगी, चेयर की, फैंस, साउंड सिस्टम, स्मार्टफोन। ये सब कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इन इक्विपमेंट्स में ही लगभग 87,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पास कितना रुपए होना चाहिए, मतलब आपके पास कितना फंड होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेटरल्स 10,000, इक्विपमेंट्स 87,000 मतलब 87,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। तो टोटल मिलाकर 2,04,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। मतलब कि आप इस बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पर इजीली 2,04,000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस बिजनेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे। अगर आप इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपके पास लगभग 5 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।